জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপোপনাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তয়ে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃস্তভ্যম নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। आज माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में प्रभास खंड का 41 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ उसको कृपा करेगा। ये प्रभास खंड का 41 नंबर वीडियो का विशेषत्व है, जब उद्धव जी आ गया था तो भगवान से ये हुआ, सब बात विचार किया। भगवान का अंतर में विरह भाव अभाव बोध हो रहा था, इसलिए अंतर का जो ये है भावना दूसरे का पास में पहुंच जाता है। ये घटना तो प्रभास खंड का बाद में हम उल्लेख कर रहा है। अब माँ का एक लीला के बारे में हम बोल रहा है। हरिद्वार में हम शायद माँ का जन्म उत्सव में गया। मेरा मन में एक विचार था बहुत दिन से, जे मैं जिंदा रहते मेरा षोडशी भंडारा हम कर देगा। ये जो माँ आनंदमयी आश्रम की जो परंपरा है ना, जो सन्यासी लोग देह को छोड़ देता है तो वो देहटो को ये में नदी में भसा देता है। हम लोग का आश्रम का परंपरा है, मैंने सारा जीवन सेवा किया और उनका ब्रह्मलीन होने का बाद में भी उनका देह कुंभीर माछ मछली खा के जीवन धारण करता है, तो इसीलिए वही ये परंपरा है। तो इसको बाद में जो संघ से किंबा कोई भक्त लोग किंबा आत्मीय परिजन उन लोग 16 दिन में उनका षोडशी भंडारा करता है। 16 सन्यासी को निमंत्रण, 16 पद, अच्छा दक्षिणा और 16 रकम जो कपड़ा लता से आरम्भ कर गए सो ये का लिए सेवा का लिए 16 रकम आइटम करीब होता है, ज़्यादा होने से ठीक है। तो हम सोचा है दो हम जन्म ये का जिंदा रहते में हम ये करने का इच्छा अभिलाष किया। जो माँ मेरा अभिलाष को कैसे पूर्ण किया। हरिद्वार में हम गया तो हम ये जो माँ का जो ये है ना लाइब्रेरी है मंदिर का भी, उधर में हम ये था हम बैठा हुआ है। तो मेरा से एक परिचय गीता आहूजा बॉम्बे के साइड ने वो ये अमेरिका में भी नौकरी करता था, उनसे मेरा परिचय था। तो हम बैठा हैं, बैठ के शायद हम प्रसाद पा रहा था। तो उन्हें आके मेरा दाहिना साइड में बैठा है गीता आहूजा। बहुत दिन का बाद में मुलाकात हुआ, बैठा है, बैठ के हमरा से कुछ बात कर रहा था। बात करके वो अपना हाथ से कुछ ऐसे करके हम लोग को बोलता है ऐठो आप रखिए, आपको कोई ये में काम देगा, कोई आपको प्रयोजन में काम देगा। तो हम उनको बोला है हम प्रसाद पाया, मुख तो धो के आता है। तो सामने में नल है तो उधर में मुख तो धो के आया, आके फिर बैठा है तो हमरा को ऐसे करके दिया, देखिए बोलते ऐठो आपको काम देगा। तो हम बोलते ठीक है। इसको बाद में वो भी चला गया, मैं भी ये गया। खुल के देखता है करीब 7,000 रुपया करीब है, 7,000 करीब इसमें है। तो मेरा मालूम हुआ जो षोडशी भंडारा जिंदा अवस्था में करने का मेरा जो मन में जो अभिलाष था, शायद माँ गीता आहूजा से इतना रुपया मेरा को दिया। और हाँ, हम पहले तो भंडारा में जाता था तो ये दक्षिणा भी मिलता था, इसे कुछ रुपया मेरा पास में भी था। तो मैं संकल्प कर लिया माँ का उधार में जितना ठीक है तो यही पैसा से हम अपना ये करेगा, षोडशी भंडारा कर देगा।
जो माँ आनंदमयी आश्रम का इतिहास आज तक कोई नहीं किया। यानी कोई गवर्निंग बॉडी सदस्य जो हम करने के बाद में जब उनको बोला है, बोले ये जो उन्हें बचपन से है माँ का आश्रम में, तो बोले ये रिकॉर्ड किसी को नहीं है, आपको ही पहला है। करने के बाद में बताया था। तो हम लौट के आया पुरी में, आके भारत सेवा संगम जो स्वामी जी है अभी भी है, उनसे हम ये किया, स्वामी जी एक काम करिए ना। तो अब जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का ये था, तो उल्टा रथ होने का बात था जब लौट के आता है। तो उनका आश्रम में 14 सन्यासी था। तो बोलता है तो हमारे पास में, और 2 सन्यासी हमारा पुरी से, एक भुलागिरी आश्रम, एक जोगमय आश्रम का सन्यासी, दोनों को ये किया, मन में ये हुआ तो दोनों को भी निमंत्रण किया। और स्वामी जी के पास में हम बोला है, स्वामी जी तो आपको 14,000 दूध सुन लो, अब मेरा लिए कर दीजिए, रुपया पैसा जितना मेरा ये था दिया, और जो सामान खरीदना था उनको हम दिया। 16 रकम आइटम ये वस्तु से आरम्भ करके इसे, और उन्हें 22 ये आइटम ये सेवा का लिए बनाया था। इसके बाद में उन्हें भी मेरा के लिए अपने से बहुत कुछ खर्चा किया, करके षोडशी भंडारा कर दिया। जब षोडशी भंडारा ये पंतक में बैठा है, तो हम जो प्रणाम करने गया तो भुलागिरी महाराज जी हमरा को बोला है तुम निकाल जाओ। बोले मेरा लिए तो हो रहा है ना। तो हम प्रणाम करके निकाल गया। जब भंडारा हो गया तो हम प्रणाम किया उन लोग को। तो एक बांग्लादेश का स्वामी जी था, उनको हम बोला है स्वामी जी और हम भंडारा में कभी नहीं जाएगा। बोले किस लिए? हम बोले ये जो षोडशी भंडारा ये ना मेरा लिए हम कर लिया था। उन लोग मेरा ये सही सभी मेरा ये था, सीनियर था उम्र में। तो उन्हें हम लोग ये किया, बोला वाह 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 वाह। अरे स्वामी जी बोला और भंडारा में मत जाइएगा, षोडशी भंडारा हम कर लिया, इसको पीछे से और एक भी भंडारा में हम कभी नहीं गया। ऐसे हम हरिद्वार में गया अपने गुरु भाई का लिए, जैसे अगरतला में गुरु भाई के साथ में बैठा, वो तो अलग बात है, मगर कोई ये में हम अभी तक नहीं गया। 5-6 साल चला गया, चल रहा है, तो वही बात है। तो माँ देखिए कैसे करके मेरा को जिंदा रोते मेरा षोडशी भंडारा कर दिया, जो माँ आनंदमयी आश्रम का एक इतिहास है। इसको बाद में वैष्णव लोग भी हमरा को धरा था, तो उन लोग को भी 16 वैष्णव को महाप्रसाद और वस्त्र दे के 216 रुपये करके दे के उन लोग से भी वे ये किया। उन लोग भी मेरा को आशीर्वाद किया, ये आप जिंदा रहते कर दिया। वही बात है, इसलिए शुभ काम जल्दी होता है। ताई भगवान बोला है जो ये है ना अच्छा हो जाता है, थोड़ा सब्र करना चाहिए। इसीलिए ये भगवान का घर में अंधार नहीं है, देर है, अंधार नहीं है। हम वही सोचा था, वही माँ गीता आहूजा से रुपया तो भेज के मेरा प्रेरणा जगाया, और इसके बाद में माँ करा दिया। यही वह माँ का लीला है। अब जगन्नाथ जी का एक लीला बोल रहा है, आज का घटना। जगन्नाथ जी काल तो पूर्णिमा तक गया, सारा रात सुहाई नहीं, सारा रात सुहाई नहीं। जब हम पश्चिम दरजा दक्षिण दरजा के सामने में गया, उधर में हम लोग लोकल लोग बैठते थे, कोई नहीं है। तो पुलिस को बोला है, बोला पूर्व द्वार खुला है। तो वहाँ हम तो परिक्रमा करके जाता है, पश्चिम दरजा होके उधर में ये जो ये होता अखंड ये है, उधर में जो अध्यक्ष है उधर में गया। जो अध्यक्ष को बोल रहा था पश्चिम दरजा खुला है, दरजा तो बंद है, बाकी छोटा जो ये है ना वो खुला है। हम लोग बोलते हैं चला जाने के लिए। तो उधर प्रणाम करके हम उधर में गया, कोई नहीं, कोई बोला है, हम ढुक गया। ढुक के ज़्यादा आदमी नहीं था, 100-150 पूरी रात भर तो खुला था ना। तो उधर से जगन्नाथ जी को दर्शन किया आनंद से, फिर ये करके फिर दर्शन किया, करके निकाल के परिक्रमा किया। परिक्रमा करके पश्चिम दरजा से आके हम जब फिर बाहर से परिक्रमा कर रहा था, जो पूर्व दरजा का उधर में आया, देखता है शंख बज रहा था। शंख बजना माने उधर का जो ये है हेड, वो मंदिर में जा रहा है। इसके बाद में भक्त लोग जाएगा। तो मेरा मालूम हुआ कि ये होगा, आज कीर्तन होगा। कीर्तन में तो हम बैठते हैं डेली,
भगवान को जगाने के लिए तो ये सुअर होता है ना, तो मन में शंका तो क्या कर, इतना टाइम में एक वैष्णव सदस्य से मेरा मुलाकात हो गया। तो उनको हम बोला है जो आज कीर्तन होगा, बोलता है नहीं आज तो कीर्तन नहीं होगा ना, भगवान तो सारा रात सोआ ही नहीं ना, इसलिए कीर्तन नहीं होगा आज 8 बजे करीब में मंगल आरती होगा। तो मेरा अंतर में हुआ जो हम जो दर्शन करके आ गया यही आज पूर्ण है, आज ये नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, भगवान सुआ नहीं, भगवान कीर्तन करो जगाता है ना, इसलिए भगवान सुआ नहीं बोल के आज कीर्तन नहीं। उनसे हम बात तो सुन लिया, यही हम ये किया। भगवान को जिस दिन सारा रात सोएगा नहीं, भक्त का लिए दर्शन देगा, वही दिन कीर्तन नहीं होगा, यही बात है। जगन्नाथ जी का लीला हमारा मन का जो भावना वो मिटा दिया, ये वैष्णव भक्तों का ये से। और प्रभास कुंड के बारे में बोल रहा था, इधर में राधा जी सोच रहा था ये भगवान ऐसे करके चला गया, वृंदावन से मथुरा चला गया यज्ञ का बहाना देके, तो हम भी यज्ञ करेगा, हम यज्ञ करके तो उनको निमंत्रण करेगा, वो आएगा। तो बिंदा जो ये था ना सखी है, उनसे राधा ने एकांत में बात विचार किया, तो अब क्या करना है, लाला को कैसे ले आना है। तो बिंदा जो सखी है ना, वो भी भगवान का प्रिय सखी था। तो उन्हें राधा जी को सलाह परामर्श दिया, जैसे भगवान इधर से यज्ञ का बहाना देके चला गया, आप भी यज्ञ करिए और भगवान आएगा, और जो निमंत्रण जो कार्ड है ना मेरा पास में दीजिए, तो मेरा पास में देने से हम ले जाएगा। तो राधा जी भी सोचा है ये तो सुंदर बात है, निमंत्रण में ये करने से, कार्ड देने से जरूर आएगा। तो राधा जी ने बिंदा सखी से बैठ के लिख रहा था, जो भगवान आए उनसे लिखा है कि अब तो चला गया था यज्ञ में, अब मैं भी यज्ञ कर रहा है, अब जब तक नहीं आएगा हम यज्ञ से नहीं उठेगा, चाहे मेरा प्राण भी आहुति हो जाए। ऐसे करके बड़ा ये से दुख प्रेम का मिश्रण में लिखा है। जब दुख मिश्रण में लिखा है तो बिंदा जो सखी है ना, वो भी राधा जी का साथ में और कुछ परामर्श किया, नारी है ना, उन लोग से आपस में कुछ बात विचार हुआ। अब बात विचार हो के राधा जी ने बिंदा सखी को पत्र तो दिया हाथ में, बिंदा सखी किया गया पत्र तो सिर में लगाया। राधा तो भगवान श्री कृष्ण का प्राणेश्वरी है, लगा के तो उनसे विदाई लिया, लेके अभी मथुरा जाने के लिए बिंदा ये सखी ये हुआ, प्रस्तुत हो रहा है। अगला जो 42 नंबर वीडियो करेगा, इसमें बताएगा कैसे बिंदा सखी उधर में पहुंचा है और भगवान से कैसे मुलाकात हुआ। ये बोल के आज माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा जो प्रभास खंड का जो 41 नंबर वीडियो है, इसको हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।